Hello student, welcome to my video tutorial. In this tutorial we are going to understand about the computer network. Okay, so let's see what is computer network. Now first it is defined here. A computer network is defined as the interconnection of two or more computer. इसका मतलब क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया केबल और विदाउट केबल. ओके, सो इस तरह के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क हो जाता है. इट इज़ डन टू एनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर अवेलेबल रिसोर्सेज. इसको बनाया क्यों जाता है, ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्स हो चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, आप उसको शेयर कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. ठीक है, तो नाउ हियर इन बिलो यू कैन शेयर और यू कैन टेक अ बेनिफिट यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर. आप प्रिंटर जैसे रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. ये प्रिंटर हियर इज अ हार्डवेयर रिसोर्स. शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस. ओके, आप बहुत सारे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर लैब में, स्कूल के कंप्यूटर लैब में है, जहाँ पर बहुत सारे सर्वर हैं, दो सर्वर 3 सर्वर होते हैं. उसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं और उन सभी सॉफ्टवेयर को आप क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करते हैं. नाउ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो भी हम क्या करते हैं, नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं. एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अमंग यूजर वाया नेटवर्क, और डेटा को भी एक्सचेंज करते हैं थ्रू नेटवर्क. शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर जियोग्राफिकल वाइड एरियाज, और क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करते हैं ओवर जियोग्राफिकल वाइड एरियाज में. Now next thing, now if you want to make a computer network, so what are the things you have? First thing, to make a computer, 2 or more computers. आपके पास क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं. दूसरा क्या है, केबल्स एज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर. और क्या, उन दोनों कंप्यूटर के बीच में आप क्या ऐड करेंगे, क्या किसको जोड़ेंगे, आप केबल यूज़ करेंगे ताकि दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़ जाएँ. अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC on each computer. Yes, it's a hardware device which helps a computer to communicate each other. ठीक है, सिंपल सा आप इसको समझ सकते हैं. ये क्या है, एक इंटरप्रेटर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, स्विचेस के यहाँ पे क्या रूल है, स्विचेस क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर हों, ठीक है, 2 से ज़्यादा अगर कंप्यूटर अगर आपके पास हैं तो उसको कैसे आप ऐड करेंगे, उसके लिए आपके पास एक डिवाइस, उसको बोलते हैं स्विच, और एक हब होता है. स्विच एंड हब के थ्रू आप 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को एक साथ एक ही नेटवर्क में जोड़ सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, इन सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. यस स्टूडेंट, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी होना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकें और चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें. लेट्स सी नेक्स्ट थिंग. नाउ बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग का बेनिफिट क्या है, शेयरिंग एंड कनेक्टिविटी. इसका मतलब क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, एंड एज वेल एज कनेक्टिविटी, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर का कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं ताकि अवेलेबल रिसोर्स शेयर हो सकें. नाउ टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है स्टूडेंट, वो हार्डवेयर. अ नेटवर्क अलाउज यूजर टू शेयर मेनी हार्डवेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर, मॉडम, फैक्स मशीन, CD रूम, प्लेयर एक्सेट्रा. इसका मतलब क्या, वो हार्डवेयर रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं आपके पास, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो मॉडम हो, चाहे वो फैक्स मशीन हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकें, ताकि अवेलेबल रिसोर्स को शेयर किया जा सके. नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जैसे कि शेयरिंग सॉफ्टवेयर रिसोर्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड सेव स्पेस ऑन हार्ड डिस्क. इसका मतलब क्या है कि आपने अपने स्कूल में देखा है कि जहाँ पे एक सर्वर है, उस सर्वर पे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और बाकी सभी क्लाइंट्स आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं. इसका मतलब क्या, एक ही जगह पे आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, बाकी कंप्यूटर में नहीं. तो इससे हुआ क्या, हार्डवेयर का स्पेस भी क्या हुआ, कम हुआ, और इंस्टॉलेशन का खर्च भी कम हुआ. तो यहाँ पे रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस किया हमने कंप्यूटर नेटवर्क से. नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यहाँ पे देखो एक सिंपल आर्किटेक्चर दिखा रहा है, क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है. यहाँ पे देखो बेटा, क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो चाहे वो रिसोर्सेज हो. ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं. सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, एंड देन इट स्टार्ट प्रोसेसिंग. ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट करता है और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को. जैसे सिंपल एग्जांपल हम
जीमेल का कर सकते हैं, फेसबुक का कर सकते हैं। तो फेसबुक और जीमेल का एक सर्वर है जो डिफरेंट प्लेसेस पे है, और हमारा घर का कंप्यूटर, हमारा मोबाइल डिवाइस क्या है, क्लाइंट है। तो हम क्लाइंट के थ्रू उस फेसबुक सर्वर को और जीमेल सर्वर को एक्सेस करते हैं, ताकि हम उस यूटिलिटीज़ को एक्सेस कर सकें, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो शेयरिंग का हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट का हो। ना एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या एडवांटेज है बेटा यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का? तो पहला एडवांटेज है इंक्रीज स्पीड। हम स्पीड इंक्रीज का मतलब यहाँ पे है कोई भी वर्क है जिसको हम एक एक करके शेयर कर रहे हैं, एक कंप्यूटर दूसरे तीसरे, ऐसे हम एक सर्वर पे हमने दे दिया, कंप्यूटर के एक सर्वर बना लिया, सर्वर पे हमने रिसोर्स को शेयर कर लिया, ठीक है। और कोई भी क्लाइंट किसी भी जगह से, यानी किसी भी एरिया से आप उस डेटा को या फिर रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, यस, सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि हमने एक ही जगह पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो हमारा बाकी सारे कंप्यूटर मैंने क्लाइंट में हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन का कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो गया। इम्प्रूव सिक्योरिटी, यस, सिक्योरिटी भी इम्प्रूव करती है कंप्यूटर नेटवर्क से। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, एक ही जगह पर हमने सारा सॉफ्टवेयर रखा है, तो ये सेंट्रलाइजेशन का एक सिंपल एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, यस, अगर हमें ईमेल करना है एक दूसरे को तो हम कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सेस, यस, क्लाइंट में सर्वर के थ्रू हम किसी भी डेटा को और रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबल, यस। यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, वो क्या है, हाई कॉस्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो वो हमारा जो सर्वर मशीन होगा उसको क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट को एक्सेस करना होगा, तो उसकी जो कॉन्फ़िगर होगा वो हाई क्लास होगा, ठीक है, हाई कॉस्ट पे होगा। हाई कॉस्ट का मतलब वो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होगा, ताकि वो सर्विस को एक्सेस कर सके और उसका रिस्पॉन्स कर सके। रिक्वायर्ड टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यस, एक ऐसा पर्सन वहाँ पे 24/7 होना चाहिए जो कि सारे सर्वर को अच्छी तरह से एक्सेस कर सके, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर दे, और इफ़ एनी डिफिकल्टीज कम तो उसको रिजॉल्व कर सके। यस, फेलियर ऑफ सर्वर, यस, इसका मतलब क्या हुआ, इफ एंटायर थिंग विल पुट ऑन द सर्वर, इफ सर्वर इज फेलियर, सर्वर फेलियर का मतलब शट डाउन हो गया, करप्ट हो गया, तो क्लाइंट कैन नॉट एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर। और केबल फॉल्ट, फिर केबल फॉल्ट का मतलब केबल कट गई या केबल डिस्ट्रॉय हो गई, ख़राब हो गई, तो भी हमारा नेटवर्क में कंप्यूटर नहीं आएगा और रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ लिमिटेड डिसएडवांटेजेस कंप्यूटर के, ठीक है, विच कैन बी निगलेक्टेड। नेक्स्ट थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बाय देयर ज्योग्राफी। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जा रही है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गए बेटा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क का मतलब यहाँ पे हम यहाँ पर जो लिमिट है, लिमिट के बेसिस पर हमने कंप्यूटर को जो नंबर ऑफ कंप्यूटर और नंबर ऑफ लैन वायर डिस्टेंस के बेसिस पे हमने क्या करना है, डिस्टेंस के बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर लिया है कंप्यूटर नेटवर्क को। तो पहला हमारा क्या है, पैन, इसमें क्या क्या आते हैं, पैन, लैन, वैन, मैन, कैन। अब ये क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आई रिपीट, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा क्या है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, थर्ड क्या है, वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्या है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और नेक्स्ट लास्ट में क्या है, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये बेटा इसके फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसके बारे में हम एक एक करके आगे देखते हैं। पहला हमारा क्या आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यस बेटा, जैसे कि नाम से सजेस्टेड यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब क्या है, एक लिमिटेड एक्सेस है यहाँ पर पर्सनल यूजर्स के लिए। सिंपल, जब आप मोबाइल में आप कुछ जब हम अडाप्टर लगाते हैं, डेटा अडाप्टर लगाते हैं, या हम मोबाइल से कोई डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं कि दूसरे मोबाइल में या पेन ड्राइव में भी, तो भी हमारा क्या एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, ठीक है। जब पर्सनल यूज़ के लिए हम कोई नेटवर्क बनाते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि हमने अपने कंप्यूटर, घर के कंप्यूटर से प्रिंटर को अटैच किया तो वो नेटवर्क का हिस्सा हो गया। हमने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को लैपटॉप से या मोबाइल से अटैच किया तो वो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ठीक है। हमने ब्लूटूथ माउस, ब्लूटूथ कीबोर्ड अटैच किया कंप्यूटर के साथ तो भी हमारा क्या हो गया, ये कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ठीक है बेटा। ये सिंपल एग्जांपल है इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क का। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। ओके, इंडिविजुअल पर्सन के अराउंड ही वो कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। इन जनरली कंसिस्ट ऑफ अ मोबाइल, अ कंप्यूटर, अ सेल फोन, अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, PDA। पैन एनेबल्स द कम्युनिकेशन एमंग दीज डिवाइस। जब 2-4 डिवाइस एक साथ आपस में कम्युनिकेट करते हैं फॉर सिंगल यूजर्स के लिए, तो ये एग्जाम्पल किसका होता है,
पर्सनल एरिया नेटवर्क का होता है। जैसे कि आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा शेयर करते हैं, शेयर इट के थ्रू, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क का हो गया। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल डिवाइसेज देमसेल्फ फॉर कनेक्टिंग और डिजिटल लेवल नेटवर्क। ठीक है, इट कैन बी वायरलेस और वायर्ड। आप जब आप शेयर इट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वायर के यूज़ नहीं करते, लेकिन जब आप डेटा केबल जब लगाते हैं अपने मोबाइल में तो वहाँ पे क्या होता है, आप वायर्ड यूज़ करते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से, लैपटॉप से हमने मोबाइल, आपका हेडफोन, आपकी प्रिंटर, माउस प्रिंट किया हुआ, तो ये सिंपल इसका क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो गया। इसका जो लिमिटेशन है वो 10 मीटर है स्टूडेंट। ठीक है, 10 मीटर के आसपास आप इस कंप्यूटर को या फिर इस नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, 10 मीटर से ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट, सो लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर इसकी जो लिमिटेशन है वो है 99 मीटर से है, 99 मीटर से है, 99 मीटर। यहाँ पे वायर की लेंथ की बात की जा रही है। ठीक है, वायर की लेंथ की बात। तो लोकल इट इज़ जनरली मेड इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल, जैसे कि स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि आपको ऑफिस हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, स्कूल बिल्डिंग हो गई, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्लास, जैसे कि आपकी कंप्यूटर लैब हो गई, वो एक सिंपल एग्जांपल है आपके लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग, ऑफिस हो गया, ठीक है, आपका घर का भी, घर में भी अगर आपके पास 2-4 कंप्यूटर हैं या लैन हैं तो आपको वहाँ पर भी आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर, एक सिंगल ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट होगा उसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लैन इज अ नेटवर्क which is designed to operate over a small physical area such as an office, factory or group of building. Okay student, LAN are easy to design and troubleshoot. बहुत ही easily इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और troubleshoot का मतलब यहाँ पे क्या है, you can handle, tackle, you can simply tackle the difficulties in local area network. Exchange of information and sharing of resources become easy बिकॉज ऑफ लैन। लैन से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आसानी से एक्सेस की जा सकती है और आसानी से ट्रबलशूट की जा सकती है। लैन ऑल मशीन आर कनेक्टेड टू सिंगल केबल। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल केबल के थ्रू ही हमारा क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर एक टर्म आता है नोड का, नोड और होस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे नोड, जब आपके बहुत सारे कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर किसी एक नेटवर्क केबल से जब जुड़ते हैं यानी किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं, तब उसमें उपस्थित जितने भी डिवाइस हैं, द डिवाइस अवेलेबल इन द नेटवर्क इज कॉल्ड नोड और होस्ट। ठीक है, जैसे कि आपका घर का कंप्यूटर है सिंपल, तो वो नोड नहीं है जब तक कि उसमें आप इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगाते या इंटरनेट केबल नहीं ऐड करते हैं, तब तक वो, ठीक है, उसके पहले वो स्टैंड अलोन होता है। जैसे आपने उसको इंटरनेट केबल इसमें ऐड किया तो इट बिकम्स एन होस्ट और इट बिकम एन व्हाट, दी नोड। ठीक है, नाउ यू a LAN, all machine are connected to a single cable. Different type of topology such as star, tree, bus. अच्छा बेटा, इस टोपोलॉजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ और आर्किटेक्चर ऑफ LAN। ठीक है, तो LAN यहाँ पे जहाँ पे है, देयर आर डिफरेंट कंप्यूटर एंड दिस वन सर्वर वी आर एक्चुअली कनेक्टेड विद अदर डिवाइसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यस बेटा, सिंपल डेफिनेशन इसकी अगर हम बात करें तो लैन प्लस लैन, ठीक है, लैन प्लस लैन, आई रिपीट, लैन प्लस लैन बिकम अ मैन। ओके, मीन्स यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लैन को मिलाकर, जब हम लैन को मिलाकर बहुत सारा एक बड़ा नेटवर्क डिसाइड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, एक इस बहुत ज़्यादा बड़े लोकेशन के लिए नहीं, जैसे कि एक सिंपल सिटी के अंदर का, ठीक है, इसकी जो लिमिटेशन होती है 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर का रेंज इसका रहता है। 50 किलोमीटर में आप बहुत सारे छोटे छोटे लैन मिलाकर एक मैन का आर्किटेक्चर तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक सिंपल एग्जांपल जो आपका केबल टीवी नेटवर्क है, जो केबल टीवी का आपका जो नेटवर्क आता है, जो केबल्स आती हैं, वो आपका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि इट इज़ अ बिटवीन लैन एंड वैन। वैन यहाँ पे वाइड है, बड़ा है, ठीक है, मैन से बड़ा वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जो ग्लोबल नेटवर्क की बात करता है। ठीक है, तो इसके बीच में लैन और वैन के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं मैन। ठीक है, जो एक सिटी के अंदर एक स्मॉल डिस्टेंस के अंदर, जैसे कि 50 किलोमीटर, टेक्नोलॉजी डैट कवर द इंटायर सिटी, जब एक पूरी सिटी को कवर करता है नेटवर्क, उसको बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन, इसलिए इसका नाम मेट्रोपॉलिटन रखा गया है। इट यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी एज लैन। ठीक है,
It can be single network such as cable TV network or measures of connecting number of LAN or large network that resource can be shared LAN to LAN as well as device to device. ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा LAN को मिलाकर हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट हमारा है, देखो सिंपल, यहाँ पे देखो इस पिक्चर में छोटे छोटे लैन हैं, यहाँ पर डिफरेंट लैन है, उस सारे लैन एक मैन से कनेक्टेड कर दिए गए, एक दूसरे होस्ट से एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर दिए गए। इट बिकम ए सिंपल एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब सिंपल आप इंटरनेट से लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंटरनेट यहाँ पर अब यह जब इंटरनेट की बात करेंगे तो ग्लोबल हो जाती है, इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क हो जाता है। ओके, द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, सिंपल हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। व्हेन नेटवर्क स्पैन ओवर लार्ज डिस्टेंस और व्हेन द कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर आर एट वाइडली सेपरेटेड लोकेशन, लोकल एरिया नेटवर्क कैन नॉट बी यूज। जहाँ पे आप बहुत बड़ा डिस्टेंस, यानी कि अगर मान लो एक इंडिया से आपका बाहर का हो गया या फिर एक स्टेट का हो गया, चाहे आप इलाहाबाद से अगर आपको अगर कानपुर की डिस्टेंस तय करनी है नेटवर्क बनाना, तो एक सिंपल क्या है, दो सिटी के बीच का हो गया नेटवर्क इसमें होगी, तो यहाँ पर आप मैन यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर वैन यूज़ होगा। जब आप इंटरनेट केबल उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये बिकम अ वैन। या फिर हम जब बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं जैसे, तो हमारा क्या आता है, वैन ही आता है। ठीक है, ओवर द वर्ल्ड ग्लोब द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर्स ऑफ वैन इज इस्टेब्लिश यूजिंग लीज टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट लिंक एंड सिमिलर चैनल। मीन्स यहाँ पर आप ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कम जो होते हैं, जो कि हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, ये हम एरिया यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इट इज़ चीपर एंड मोर एफिशिएंट टू यूज़ द फोन नेटवर्क फॉर द लिंक। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है वैन का, डिफरेंट लैन है, वो अलग अलग जोन के अलग अलग सिटीज़ के हैं, और उसको किसे जोड़ा गया, वैन से जोड़ा गया है, जो कि टेलीफोन वायर हो सकती है, ठीक है, या सैटेलाइट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा था कैंपस एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट, जब एक कैंपस के अंदर कुछ हमें नेटवर्किंग स्टेब्लिश करनी होती है, ठीक है, ये लैन का ही एक पार्ट है, जिसमें हम अधिकतर क्या होता है कि एक वायरलेस नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क क्रिएट जो एक सिंपल एक कैंपस के अंदर एरिया को कवर करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे स्कूल का जो वाईफाई है वो एक सिर्फ खाली स्कूल के अंदर का एरिया को क्या करेगा और कवर करेगा। द कैंपस एरिया नेटवर्क इज मेड अप ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ लैंड विद लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। जैसे कि बिल्डिंग के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर सिर्फ खाली इंटरनेट एक्सेस करना है, तो वो हमारा क्या, कैंपस के अंदर का जो इंटरनेट कनेक्शन होगा वो क्या होगा, कैन होगा। जैसे कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर क्या होगा, एक लिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है इंटरनेट का, वो एक लिमिटेड एरिया में मिलेगा, वो आपका क्या कहलाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क इक्विपमेंट सच एज स्विचेस, राउटर एंड ट्रांसमिशन मीडिया। दिस स्टूडेंट डोंट वरी अबाउट इट, दिस स्विचेस, राउटर, हब, okay, gateway, okay, so we will discuss in the entire thing in the next video, so don't worry about it. Now optical fiber cable and almost entire owned by the campus university. So यहाँ पे optical fiber cable की बात हो रही है, coaxial cable की बात होगी, ठीक है, twisted pair cable की बात होगी, तो don't worry about it. We will discuss these wires also in my upcoming videos. Okay. So here we will discuss only the types computer network and types of network. So this is about the campus network picture, okay, where you can see WAP, there are different network zones are there, and it can be accessed only the campus. Next, these are some diagram about the distinguish between the LAN, MAN and WAN. Okay, you can simply see it and you can note it down also. Now, thank you students for watching it. I hope you understand about the concept of computer network and the types of computer network. Okay, in my next video we will discuss about the different type of topologies, different type of wires will come, okay, the IP addresses and so many things are coming here. Okay, so I hope you understand it. And one more thing, you have to complete the exercise, okay, which is given in your after the chapter. Okay, thank you students for watching it.